Hello students, good morning. We are discussing about the occasional or optional part of a business letter where we have seen some parts and we have discussed it which are personal and other notations. देन अटेंशन लाइन, सब्जेक्ट लाइन के बिफोर अटेंशन लाइन जो आती है, जिस पर्टिकुलर पर्सन का हम अटेंशन चाहते हैं इसलिए अटेंशन लाइन आती है. देन सब्जेक्ट लाइन हमें पता है बिकॉज हम एवरी लेटर में सब्जेक्ट लाइन यूज़ ही करते हैं, बट फिर भी ये ऑप्शनल पार्ट है. देन एंक्लोजर, तो एंक्लोजर मतलब जो आपको डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं वो किस टाइप में लिखे जाते हैं, वो दो ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास, कार्बन कॉपी नोटेशन. देन अब डिस्कस करेंगे हम जो रेस्ट पार्ट्स है हमारे, वो डिस्कस करेंगे. तो नेक्स्ट हमारा पार्ट कौन सा है, आइडेंटिफिकेशन लाइन. तो व्हाट इज़ इंक्लूडेड इन हियर. सो लेटर जब राइट डाउन होता है बिजनेसेस में, तो बिजनेसेस में बहुत सारे कॉरेस्पॉन्डेंस होते हैं और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व भी होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि एक लेटर है तो उसे एक ही पर्सन ने लिखा होगा. वो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि उसमें 2 या 3 पर्सन इंक्लूडेड हो. कोई पर्सन लेटर का जो बॉडी पैराग्राफ है उसे एग्जीक्यूट मतलब कि उसे प्रोनाउंस करता है, तो दूसरा उसे राइट डाउन करता है. तो दूसरा का जो दूसरा एम्प्लॉय होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, उसका वर्क क्या होगा, जो भी बॉडी पैराग्राफ डिस्कस हुआ है उसे राइट डाउन करना और शॉर्ट हैंड करना. तो यहाँ पे 2 पर्सन इंक्लूडेड है. एक आइडिया देता है बॉडी पैराग्राफ के लिए और रिगार्डिंग कि कैसे लेटर लिखा जाए, और दूसरा है उसे राइट डाउन करता है. तो यहाँ 2 पर्सन इंक्लूडेड है. तो लास्ट में जब नेम लिखा जाएगा तो वहाँ पे दोनों एग्जीक्यूटिव्स का नेम इंक्लूड होगा, और वो कैसे रिप्रेजेंट होता है वो इसमें हम डिस्कस करेंगे. कैसे स्टार्ट करते हैं आइडेंटिफिकेशन लाइन. इन बिग इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इट इज़ वेरी लाइकली दैट 2 or more than 2 person are involved in the process of drafting a letter. तो बिग इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी एक लेटर राइट डाउन के लिए वहाँ पे 2 पर्सन और मोर देन 2 पर्सन आर इंक्लूडेड होते हैं. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट द एग्जीक्यूटिव में गिव डिक्टेशन of the content of the letter and any other employee may take it down and shorthand and type it. तो दो एग्जीक्यूटिव्स इंक्लूडेड है. एक एग्जीक्यूटिव उसे जो लेटर का जो कंटेंट है उसका डिक्टेशन करता है, तो दूसरा है उसे राइट डाउन करता है, शॉर्ट हैंड करता है. तो 2 पर्सन इंक्लूडेड है. In such a situation, in order to create the identity of the person involved, their names are mentioned as part of identification line, one of the occasional optional part of a business letter mentioned after signature besides the left margin. तो जिसने ये लेटर राइट डाउन किया है उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर आइडेंटिफाई हो ही सके, इसलिए दोनों का नेम इंक्लूडेड होता है. वो सिग्नेचर के बाद में लेफ्ट मार्जिन में लिखा जाता है. हियर द इनिशियल्स ऑफ पर्सन डिक्टेटिंग द लेटर एंड द वन टाइपिंग इट आर मेंशन सेपरेटेड बाय कॉलन और स्लैश. तो वो कैसे राइट डाउन होता है, तो आप कॉलन भी यूज़ कर सकते हो और स्लैश भी यूज़ कर सकते हो. और मैं का तो कॉलन यूज़ करो, का तो आपको स्लैश यूज़ करना है. एक एग्जीक्यूटिव के नेम के बाद स्लैश यूज़ करना है और दूसरा एग्जीक्यूटिव उसके बाद लिखना है. तो जिसने डिक्टेटिंग किया होगा उसका नेम हम फर्स्ट लिखेंगे, उसके बाद स्लैश और कॉलन यूज़ करके दूसरे एग्जीक्यूटिव का नेम लिखेंगे जिसने राइट डाउन किया है लेटर. तो देखते हैं कि वो कैसे लिखा जाता है. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है H.D.P कॉलन J.R.T. तो ये रहा हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल. तो यहाँ पे क्या उसका मीन हो रहा है, एग्जीक्यूटिव विद द इनिशियल्स H.T. पठान हैज़ गिवन द dictation of the letter and the other one having initial J.R. तडवी हैज़ टाइप इट. तो जो हमने फर्स्ट H.D.P लिखा है मतलब H.D. पठान, उसने डाइटेशन किया है लेटर राइटिंग के कंटेंट का, और दूसरा जो पर्सन है J.R. तडवी उसने क्या किया है, वो उस लेटर को राइट डाउन किया है, शॉर्ट हैंड किया है.
तो यहाँ पे दोनों पर्सन के नेम डिफ्रेंशिएट होते हैं कॉलन वाइज। दूसरा ऑप्शन है का तो आपको कॉलन यूज़ नहीं करना है तो आप बीच में स्लैश यूज़ कर सकते हो, तो ये हमारा दूसरा ऑप्शन है। तो ये हुआ आइडेंटिफिकेशन लाइन जहाँ पे 2 और मोर पर्सन इंक्लूडेड होते हैं, तो उस टाइम पे हम दोनों की आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो सके इसलिए आइडेंटिफिकेशन लाइन मेंशन करते हैं। वो सिग्नेचर के बाद में लेफ्ट मार्जिन पे आती है और दोनों नेम को हम डिफ्रेंशिएट बाय कॉलन वाइज और बाय स्लैश वाइज कर सकते हैं। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन लाइन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है मेलिंग इंस्ट्रक्शन। तो हम जब लेटर सेंड करते तो कोई मीडियम के थ्रू सेंड करते हैं। लेटर में भी पोस्ट के थ्रू होता है, स्पीड पोस्ट के थ्रू होता है, कुरियर के थ्रू होता है। तो जिस वे से जिस मीडियम से लेटर सेंड हुआ है वो भी मेंशन करना होता है। तो इफ़ कुरियर से हुआ है तो बाय कुरियर आप मेंशन कर सकते हो, इफ़ पोस्ट से हुआ है तो बाय पोस्ट और बाय स्पीड पोस्ट। तो ये आप मेंशन कर सकते हो। और वो मेंशन कब करा जाता है जब लेटर के ऊपर की जो लेफ्ट ऊपर जो रेस्ट पार्ट है जो अनरिटन है वहाँ पे और सिग्नेचर के बाद में मेंशन कर सकती हो। एज पर द कंटेंट ऑफ द लेटर द एग्जीक्यूटिव ऑफ द फर्म डिसाइडेड एंड इंस्ट्रक्ट्स विच वे इट हैज़ टू बी डिस्पैच। तो जब लेटर राइट डाउन हो जाता है उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते हैं कि इस लेटर को किस मीडियम के थ्रू डिस्पैच किया जाए, सेंड किया जाए, whether by ordinary post, register AD post, speed post और by courier। तो किस मीडियम के थ्रू सेंड किया जाए, पोस्ट, स्पीड पोस्ट, प्राइवेट कुरियर, तो किस वे से सेंड किया जाए वो एग्जीक्यूटिव डिसाइड करते। Authentic detail by regarding the dispatch or of a particular post is obtained from mailing instruction and it is placed either at the top or end of the letter। तो लेटर के टॉप में ये मेंशन किया जाता है कि किस मीडियम के थ्रू ये सेंड किया जा रहा है और लास्ट में उसे मेंशन किया जाता है। तो वो किस वे में लिखा जाता है, बाय रजिस्टर एडी पोस्ट और बाय कुरियर। तो ये एक एग्जांपल है कि आप बाय कुरियर लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखा जाता है, बाय रजिस्टर पोस्ट लिखना चाहते हो तो वो कैसे लिखा जाता है। तो ये एग्जांपल है, उसे आप टॉप और लास्ट में मेंशन कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा मेलिंग इंस्ट्रक्शन कि जिस मीडियम के थ्रू हम सेंड करें वो मेंशन करते हैं टॉप में या लेटर के एंडिंग में मेंशन करते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारा लास्ट जो ऑप्शनल और ओकेजनल पार्ट है वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। मतलब कि पोस्ट स्क्रिप्ट में क्या होता है कि आपने पूरा लेटर राइट डाउन कर दिया, उसके बाद आप सिग्नेचर के बाद मतलब पूरा लेटर ख़त्म हो गया उसके बाद लास्ट में आप कुछ पॉइंट्स मेंशन करते हो कि जिसके रिगार्डिंग आप रीडर का अटेंशन सीख करना चाहते हो, वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते वो आप मेंशन करते हो। और उसके बाद आपको सिग्नेचर करनी होती है बिकॉज वो पॉइंट आपने ही लिखा है, उसका वेरीफाई वो आपके सिग्नेचर करेगी। तो उसके बाद आपको सिग्नेचर करनी होती है पोस्टस्क्रिप्ट के बाद। तो पोस्टस्क्रिप्ट में क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स आप मेंशन करते हो, तो वो पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो पहले से मेंशन हुए होते हो और वो पॉइंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपने बॉडी पैराग्राफ में मेंशन नहीं किए, उसके बाद में यहाँ पे पोस्टस्क्रिप्ट वाइज लिखा है। तो उसमें आपकी इमेज बैड क्रिएट होगी बिकॉज रीडर को ऐसा लगेगा कि आपने लेटर राइट डाउन किया, उसके बाद आपको ये आइडिया आया कि ये आपको लिखना रह गया था। मतलब आपकी वहाँ पे इमेज बैड क्रिएट होती है कि आपको लास्ट में ये याद आया कि ये लिखना तो रह गया था इसलिए आपने लास्ट में ये मेंशन किया। मतलब इफ़ ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो यही सजेशन किया जाता है कि लास्ट में लिखने की वजह पूरा लेटर सेकेंड टाइम ड्राफ्ट करो, मतलब सेकेंड टाइम लिखो। तो ये सजेशन है। अदरवाइज़ ये भी एक पार्ट ही है बॉडी पैराग्राफ का कि कोई आपने जो इम्पोर्टेंट बॉडी पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो डिस्कस किए उसे आप राइट डाउन भी कर सकते हो। तो ये चलो देखते हैं पोस्टस्क्रिप्ट। आफ्टर मेंशनिंग ऑल नेसेसरी डिटेल एज पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ लेटर, इफ द लेटर राइटर वांट्स टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ अ रीडर टवर्ड्स सम सिग्निफिकेंट मैटर
then in that case among the optional part mentioned after the signature it is mentioned with PS. तो पोस्टस्क्रिप्ट कैसे मेंशन किया जाता है, तो P.S. तो ये लिखने के बाद हम हमारी पोस्टस्क्रिप्ट के लिए जो कंटेंट है उसे राइट डाउन कर सकते हैं. इन पोस्टस्क्रिप्ट कब लिखी जाती है कि आपने पूरा लेटर राइट डाउन कर लिया है. दो सिचुएशन हो सकती है पोस्टस्क्रिप्ट होने की. तो आपने पूरा लेटर राइट डाउन कर लिया है, उसमें आपने कोई इंपॉर्टेंट थिंग थी जो डिस्कस करनी रह गई थी तो आप उसे राइट डाउन करते. और ऐसे भी सिचुएशन हो सकती है कि आपने पूरा लेटर लिखा है बट आप रीडर का अटेंशन चाहते हो पर्टिकुलर मैटर के लिए, तो उसे आप राइट डाउन कर सकते हो. तो दो सिचुएशन होती है. ओके, then it should be noted that if the writer forget to mention some significant matter and then mention as part of postscript then it suggests carelessness on his part. तो फर्स्ट सिचुएशन जो हमने डिस्कस की कि कोई पॉइंट्स रह गए थे मेंशन करने, तो आपने सेकेंड टाइम पोस्टस्क्रिप्ट में वो मेंशन कर दिए, तो वहाँ पे आपकी केयरलेसनेस शो होती है कि राइटर जो है वो केयरलेस है. उसने ये सब चीज़ें जब राइट डाउन करनी थी उस टाइम कंसिडर नहीं की और ऐसे ही राइट डाउन किया. उसके पास ऑप्शन था कि वो लेटर को सेकेंड टाइम ड्राइव कर सके, फिर भी उसने ऐसा ही लेटर सेंड किया है. तो वहाँ पे केयरलेसनेस शो होती है, कंपनी की बैड इमेज क्रिएट होती है. तो ऐसा ना हो इसलिए सजेशन यही होता है कि ऐसे सिचुएशन में सेकेंड टाइम राइट डाउन करनी चाहिए. इन सच ए सिचुएशन इट बिकम्स एडवाइजेबल टू रीड्राफ्ट द लेटर. तो लेटर को रीड्राफ्ट किया जाए वही एडवाइजेबल है. इट इज़ नेसेसरी फॉर्मेलिटी टू पुट सिग्नेचर आफ्टर मैंशनिंग डिटेल एज पार्ट ऑफ PS. तो आपने PS जो लिखा है, पोस्टस्क्रिप्ट लिखा है, उसमें जो कंटेंट है वो वेरीफाई हो सके कि आप ऑथेंटिक हो सके कि वो आपने ही लिखा है, इसलिए आपको वो कंटेंट के बाद सिग्नेचर करनी होती है. तो ये हुआ पोस्टस्क्रिप्ट. जब हमें कोई इम्पोर्टेंट थिंग कंसिडर करनी होती है और उसके लिए अटेंशन चाहिए होता है रीडर का, तो हम पोस्टस्क्रिप्ट मेंशन करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हमारा सारे ओकेशनल पार्ट्स ख़त्म होते हैं और उसके साथ साथ चैप्टर भी ख़त्म होता है. तो फिर से देख लेते हैं कि ओकेशनल पार्ट कौन कौन से थे. पोस्टस्क्रिप्ट है, देन मेलिंग इंस्ट्रक्शन कि किस मीडियम के थ्रू हम सेंड कर रहे हैं. उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन लाइन. जब 2 और मोर पर्सन इंक्लूडेड हो तो उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए ये लाइन मेंशन की जाती है. कार्बन कॉपी नोटेशन, तो किस पर्सन को, किस डिपार्टमेंट को हम ये एक ही लेटर बहुत सारे लोगों के साथ जब कॉरेस्पॉन्डेंस करना होता है तब ये यूज़ होता है. एंक्लोजर, जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप मेंशन करते हो. देन सब्जेक्ट लाइन, अटेंशन लाइन, किस पर्सन का अटेंशन चाहते हो वो मेंशन करते. पर्सनल एंड अदर नोटेशन जो एनवलप में हम ऊपर लेफ्ट मार्जिन पे मेंशन करते हैं. उसके बाद ये सारे हमारे हैं रेगुलर पार्ट्स जो हमने पहले ही डिस्कशन कर रखे हैं. तो इसके साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है.